नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी जोर आजमाइश में लग चुकी हैं। आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश की अलग अलग सीटों पर अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाए तो किस तरीके के नतीजे आ सकते हैं। हमने अलग अलग सीटों पर जाकर शहरी लोगों से बात की, हमने विधानसभा के गांवों में बात करी, हमने गठबंधन अगर होता है तो उस स्थिति में लोगों से सवाल किए, उम्मीदवार को लेकर हमने सवाल किए कि अगर इस पार्टी से ये उम्मीदवार हो सकता है तो आप किस पार्टी की तरफ जाएंगे। तो इसी पर हम आज बात करेंगे संभल विधानसभा सीट की। जी हाँ, संभल विधानसभा, जो विधानसभा 33 कही जाती है। तो सबसे पहले आंकड़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि 2017 में संभल विधानसभा सीट पर किस तरीके के आंकड़े रहे थे। तो हम आपको बता दें कि 2017 में कुल वोटरों की संख्या थी 2,95,475, जिसमें 1,96,140 लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। तो इस सीट पर जो मौजूदा विधायक हैं नवाब इकबाल महमूद, उनको 79,248 वोट मिले थे। वहीं दूसरे नंबर पर AIMIM के जियाउर रहमान बर्क खड़े हुए थे, जिन्हें 60,426 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बीजेपी थी, जिसको 59,976 वोट मिले थे। तो वहीं चौथे नंबर पर BSP थी, जिसको 36,705 वोट मिले थे। वहीं अदर के खाते में तकरीबन 6,000 के करीब वोट गए थे। अगर आज की स्थिति में उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव हो जाते हैं तो संभल विधानसभा का आंकड़ा कुछ इस तरीके से रह सकता है। समाजवादी पार्टी यहाँ पर फिर एक बार नंबर 1 हो सकती है, जिसको 83,000 से 88,000 के करीब वोट मिल सकते हैं। हमने समाजवादी पार्टी को लेकर शहरों में और गांवों में लोगों से बात की, तो शहर में हमें कहीं ना कहीं देखने को मिला जो मौजूदा विधायक हैं, 6 बार के विधायक हैं, उनके खिलाफ कहीं ना कहीं पब्लिक में नाराज़गी है। लेकिन हमने जब पब्लिक से दूसरा ऑप्शन पूछा कि अगर आपके इनके अलावा किस पार्टी के साथ जाएंगे, तो उन्होंने कहा हमें उम्मीदवार अगर दूसरा उम्मीदवार हो तो हम इस पार्टी के साथ रह सकते हैं। जब हमने उनसे दूसरा क्वेश्चन पूछा कि आपके मुताबिक अगर कोई विपक्ष में उम्मीदवार नहीं हुआ तो आप किस पार्टी के साथ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को रोकने के नहीं, समाजवादी पार्टी का समर्थन फिर से करेंगे। ये हमें ज़्यादातर जगह पर देखने को मिला। वहीं गाँवों की बात करें तो समाजवादी पार्टी को लेकर कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का असर वहाँ पर साफ देखने को मिला। हमने गाँव में लोगों से बात करी तो कहीं ना कहीं वो RLD और समाजवादी पार्टी के साथ जाना किसान पसंद कर रहे हैं। तो सीधा समाजवादी पार्टी को यहाँ फ़ायदा होने वाला दिख रहा है। तो इसलिए पिछली बार के मुकाबले यहाँ पर समाजवादी पार्टी का वोट बढ़ सकता है। उम्मीदवार से तो कहीं ना कहीं शहर के लोग नाराज़ हैं, लेकिन वो बीजेपी को रोकने के नहीं, समाजवादी पार्टी के साथ फिर से जाना पसंद करेंगे। वहीं बात करें BSP की, तो BSP को लेकर BSP को पिछले बार के मुकाबले जो 36,705 वोटों का आंकड़ा था वो इस बार घट सकता है। इसकी 2 सबसे मुख्य वजह रही। एक तो BSP की मुख्य वजह ये रही कि BSP पिछले 4.5 साल में ज़मीनी स्तर पर कहीं दिखाई नहीं दी, और दूसरी इसकी मुख्य वजह ये रही कि दलित वोट बैंक में कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों ने सेंध लगाई। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी हो गई, जिसमें काफ़ी हद तक युवा लगातार जुड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो वोट जो है BSP से थोड़ा खिसका। इस हिसाब से BSP उम्मीदवार 25,000 से 30,000 तक सीमित रह सकता है। वहीं बात करें सत्ताधारी बीजेपी की, तो बीजेपी का इस बार पिछली बार के मुकाबले वोट घट सकता है। इसकी मुख्य वजह 2 मुख्य वजह रही। एक तो किसान आंदोलन, जो गांवों में लगातार हमने वोटरों से बात करी तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का असर देखने को मिला, वो लोग बीजेपी से नाराज़ हैं। और दूसरा, महंगाई को लेकर भी लोगों की खासी नाराज़गी बीजेपी को देखने को मिली। इस आधार पर बीजेपी का वोट इस बार घट सकता है और बीजेपी 52,000 से 58,000 के बीच में सीमित रह सकती है। वहीं बात करें AIMIM की, जो 2017 में नंबर 2 रही थी, जो मौजूदा उम्मीदवार यहाँ पर हो सकते हैं, उनके हिसाब से पार्टी बहुत खराब प्रदर्शन करने वाली है और 5,000 से 10,000 के बीच सीमित रह सकती है। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के अभी तक जो समीकरण बन रहे हैं, जैसे दूसरे राज्यों में कांग्रेस का हालात बने हुए नजर आ रहे हैं, इसी तरह उत्तर प्रदेश की इस संभल विधानसभा सीट पर भी देखने को मिल सकता है और कांग्रेस 2,000 से 7,000 के बीच में सिमट सकती है। इसमें एक संभल विधानसभा में एक टर्निंग पॉइंट ये भी माना जा रहा है कि संभल में जो मौजूदा सांसद हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पोते, वो भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और वो समाजवादी पार्टी के टिकट से ही अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। जब मौजूदा विधायक हो या जियाउर रहमान बर्क हो, अगर जो भी समाजवादी पार्टी के टिकट से खड़ेगा उसकी ज़बरदस्त यहाँ पर जीत होने वाली है।
अगर ऐसी स्थिति में ज़ियाउर रहमान बर्क हो या नवाब इकबाल महमूद हो, दोनों में से किसी एक को टिकट नहीं मिलता है तो वो दूसरी किसी पार्टी से खड़े होते हैं, या बीएसपी से खड़े होते हैं, या एआईएम से खड़े होते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी वो ज़्यादा समाजवादी पार्टी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अगर गठबंधन की बात करें तो बीएसपी और अगर एआईएमआईएम का गठबंधन हो सकता है, और जो मौजूदा एआईएम पार्टी के उम्मीदवार हैं अगर वही सीट से खड़े होते हैं तो ये आंकड़ा 35,000 से 40,000 के बीच जा सकता है। अगर ऐसी स्थिति में ज़ियाउर रहमान बर्क अगर फिर से एआईएम से खड़े होते हैं तो ये जो पिछले साल का आंकड़ा था 60,426, ये इस बार घट सकता है, क्योंकि जनता बीजेपी को रोकने के लिए किसी एक पार्टी का ही समर्थन ज़्यादा कर सकती है। ऐसे ही आंकड़ों के लिए आप देखते रहिए द हल्ला।